जय श्री द्वारकाचार्य की जय श्री राम जानकी ठकुरवारी की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो गौ माता की सेवा हो गौ माता की रक्षा हो ओम शांति शांति शांति। आज कथा के 6वें दिन श्री भक्तमाल महोत्सव में पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने अनेक भक्तों के चरित्र और उनकी गाथा श्रवण करी। उन भक्तों के चरित्र से अपने जीवन में जो चरितार्थ करने वाली बात है वह हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचने का प्रयास करें। आज थोड़ा सा कथा का समय परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए मेरी आवाज जहां तक जा रही है कथा आए। आज थोड़ा कथा पहले ही समाप्त होगा, इसलिए सभी जल्द से जल्द आए। हम लोगों ने भक्तिमती मीराबाई जी के चरित्र का यशोगान किया। भक्तिमती मीराबाई जी ने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा और कोई नहीं है। पूर्ण समर्पण। उसके उपरांत हम लोगों ने नामदेव जी की कथा सुनी। नामदेव जी हर वस्तु में हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवत दर्शन ही करते थे। हर किसी में भगवान का दर्शन। एक कुत्ते में भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया। घर में आग लग गई, घर जलने लगा तो उसमें भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया कि भगवान हमारे घर का भोग लगा रहे हैं। नरसिंह जी जिन्होंने बचपन में ही ठाकुर जी का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया और ठाकुर जी की कृपा प्रसादी करतार लेकर के जीवन भर कीर्तन करते हुए औरों को भी भगवत मार्ग पर प्रोत्साहित कर भगवत मार्ग पर ले चले। कबीरदास जी की भी हम लोगों ने कथा सुनी। नाम महिमा, नाम निष्ठा। कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग नाम के आधार पर ही लोग पार कर सकेंगे। कलयुग में नाम रूपी नाव पर चढ़कर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कलयुग में हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना हमें तप करना है कई वर्षों तक, ना कई अत्यधिक यज्ञ करने हैं, ना मंत्र अत्यधिक जाप करना है। केवल नाम मात्र, केवल नाम मात्र से ही हमारा कल्याण हो सकता है। और गुरुदेव भगवान की चरण शरण ग्रहण करना, गुरुदेव भगवान के शब्दों को आज्ञा मान करके अपने जीवन में चरितार्थ करना। आज हम सभी श्री तुलसीदास जी की कथा श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी का भी जीवन बहुत कष्टमय रहा। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही उनके 32 दांत थे। साधारणतः जब शिशु जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, किंतु जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके 32 दांत थे। यह देख करके सब डर गए। जितनी भी माताएं थी सब उनसे दूर हो गई। सबने कहा कि यह कोई अभिश्राप है, असुर है, असुर है। और अगले ही दिन उनकी माता का देहांत हो गया। यह देखकर उनके पिता ने जब तुलसीदास जी की कुंडली बनाई, उन्हें लगा कि ये हमारे घर को खा जाएगा, इसलिए अपने पुत्र को एक दासी को सौंप दिए और दासी अपने घर लेके चली गई। वहीं तुलसीदास जी का पालन पोषण 5 वर्षों तक हुआ। 5 साढ़े 5 वर्षों की अवस्था थी।
तुलसीदास जी की सेवा वही दासी करती थी, किंतु दासी का भी प्राणांत हो गया। अब तुलसीदास जी 5.5 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गए। किसी के घर भिक्षा मांगने भी जाते हैं तो कोई उनको भिक्षा नहीं देता, दूर से फुटकार देता। क्यों? क्योंकि इन्हें अपशगुन माना जाता था कि तुलसीदास जी अपशगुन है, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको अपने घर से दूर रखो। इसीलिए सब लोग उनको अपने घर से दूर रखते थे। और बड़ा कष्ट तुलसीदास जी के जीवन में आया था। तुलसीदास जी का नाम बचपन में ही राम बोले रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहला शब्द राम बोला, और राम का नाम ही सत्य है। किंतु जो भाग्य में लिखा हुआ होता है वो तो होता ही है। शिव जी और मैया पार्वती जब यह दृश्य उन्होंने देखा कि नन्हा सा बालक दर बदर ठोकर खा रहा है, कोई उसको भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब मैया पार्वती एक ब्राह्मणी का भेष धारण कर आती है प्रतिदिन, और नन्हे से बालक राम भोला को प्रसाद भोजन पवाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन शिव जी की कृपा से श्री नर हरियानंद जी को प्रेरणा मिली कि राम भोले को अपने साथ काशी ले आए। तो वो राम भोले के घर गांव गए और राम भोले को अपने साथ काशी ले आए। वहीं पर उन्होंने राम भोले को दीक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार किया और अपने वेदों का अध्ययन कराया। धीरे धीरे नित्य प्रति वो अध्ययन करते और बचपन से उनका विवेक जो था, बहुत बुद्धिमत्ता था। बिना सिखाए वो गायत्री मंत्र सीख गए थे। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत गायत्री जप किया जाता है। उन्हें गायत्री मंत्र बताना नहीं पड़ा, वो अपने से गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे और समय बीता, इन्हें लगा उनके गुरु जी को कि कोई एक ऐसे संत के चरणों में इन्हें समर्पित करना चाहिए जिससे ये प्रभु की प्राप्ति कर सके या अपने जीवन को उच्च ध्येय दे सके। इन्होंने काशी में एक शेष सनातन जी थे, उनके चरणों में श्री तुलसीदास जी को निवेदित करते हुए उनके शिष्य यानी शिक्षा के गुरु उनको बना दिया गया और 15 वर्षों तक वह वहीं अध्ययन करते रहे। 15 वर्षों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने अपने गुरुदेव से राम जी की कथा सुनी और सीखी भी थी। तो वो राम जी की कथा का यशोगान करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। संवत 1583 शुक्ल त्रयोदशी को उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी की आसक्ति अपने पत्नी में हो गई थी। कथा के उपरांत उनका मन सदैव अपने पत्नी में लगा रहता था। हमारा भी मन संसार में बहुत प्रबल रूप से आसक्त रहता है। घर में छोटी छोटी चीजों से हमारे मन को आसक्ति हो जाती है, चाहे वो हमारा कोई भी वस्तु हो, फोन हो, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, सब चीजों में हमारी आसक्ति हो जाती है। अपने परिवार का पालन पोषण करना धर्म है, किंतु भगवत इच्छा मान करके यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह मानते हुए हमारा कर्तव्य है कि हमें यह शरीर प्राप्त हुई है, गृहस्थ जीवन प्राप्त हुआ है, तो अपने परिवार का पालन पोषण करना ये हमारा धर्म है। और धर्म का विधि पूर्वक
पालन करना चाहिए। तुलसीदास जी अपने जीवन का विधि विधान पूर्वक पालन करते, कथा कहते, घर गृहस्थी में रहते। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन ऐसा आया कि उनकी पत्नी को किसी कारणवश अपने मायके जाना पड़ा। तुलसीदास जी की पत्नी जो थी मायके गई, उस समय तुलसीदास जी कहीं कथा कह रहे थे। कथा कहकर वापस घर को लौटे, तब उनको पता चला कि उनके साले साहब आए थे और उनकी पत्नी को अपने मायके लेके गए कुछ दिनों के लिए। किंतु तुलसीदास जी इतने आसक्त थे कि आधी रात्रि को उनको नहीं रहा गया और वो अपने पत्नी के घर चल दी गई। रास्ते में नदी आई, नदी में एक शव था। वो इतने आसक्त थे कि उन्होंने शव को नाव समझ करके उस शव पर ही उन्होंने नदी पार कर ली। नदी पार करके जब घर को गए तो घर में घर का गेट लगा हुआ था। ऐसी कथा सुनने में आती है कि घर का गेट लगा हुआ तो वो पेड़ पे एक सांप लटक रहा था और सांप को पकड़ते पकड़ते वो ऊपर चढ़ गए। जब यह दशा उनकी पत्नी ने देखी तो उनको धिक्कारा कि आप इस हाड़ मांस के पुतले में इतने आसक्त हैं। अगर इसका आधा भी अगर आप राम जी में आसक्ति रहती, उनमें प्रेम रहता तो आपका कल्याण हो गया रहता। क्यों इस हाड़ मांस के पुतले में आप कितने आसक्त हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हें आसक्ति दिख रही है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो तुलसीदास जी की पत्नी कहती है कि ऐसा कौन सा प्रेम? अब मैं क्या अपने घर वालों को दिखाऊंगी कि हमारे पति हमारे बिना एक क्षण नहीं रह सकते, आधी रात्रि को घर छोड़ करके मेरे पीछे पीछे आ गए, ये मैं बताऊंगी। जब उनकी पत्नी ने धिक्कारा तो तुलसीदास जी के हृदय पे बात लगी और हृदय पे जब बात लगी तो वो वहां से चले गए और गृह त्याग कर संन्यास वेश धारण कर तीर्थ यात्रा करने लगे। तीर्थ करते करते वो काशी में पहुंचे। काशी में जब वो पहुंचे तो वहीं वो कथा कहने लगे राम जी की और अपनी प्रीति राम जी में धीरे धीरे बढ़ने लगे। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़े। जब तक दो ही कारणों से लोग भक्ति मार्ग पे आते हैं, एक या तो आपके पिछले जन्म के पुण्य बहुत प्रबल हो तो बचपन से आप भक्ति मार्ग पर चलने लगते हैं, या तो जीवन में ऐसी आपको ठोकर लग जाए जिससे संसार वाले आपको पराये लगे और अपना केवल भगवान लगने लगते हैं। और जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में यह अवसर आया कि संसार से उनको दुत्कार दिया गया। जब भगवान कृपा करते हैं तो आपके आसपास के लोग स्वतः ही आपको छोड़ करके आपसे दूर होने लगते हैं। तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह काशी में राम कथा कहते थे और भजन करते हुए राम नाम में ही रमे रहते थे। नित्य प्रातः काल शौच के लिए वो जो जाते थे तो जो लोटे में जल बचा रहता था वो एक पेड़ पर डाल देते थे। प्रतिदिन ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि जब उन्होंने पेड़ पे जल डाला तो उस पेड़ से एक भूत प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? क्या प्रकट हुआ? भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा कि आपकी बहुत कृपा है, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया,
सेवा करी। तो तुलसीदास जी ने कहा हमने आपकी कहाँ सेवा करी। तो भूत कहता है भैया आप जो इतने दिन से जल अर्पण कर रहे हो, जल मुझे मिल रहा है तो ये आपकी कृपा ही है मुझ पर। बोले अच्छा तो बोलिए मैं आपको क्या दूं। बुद्ध ने क्या कहा, मांगिए आपको मैं क्या दे सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो राम के अलावा और कुछ है ही नहीं संसार में, देना है तो राम जी को दे दो, राम जी का दर्शन करा दो। तो भूत बोला कि हम इनका तो दर्शन नहीं करा सकते पर उन तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। बोले बताइए मार्ग। तो मार्ग यही है कि एक जो है तो तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी तुरंत भूत गायब हो गए। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। भूत गायब हो गया। फिर कुछ समय बाद भूत पुनः प्रकट हुआ। नाम मत लीजिए तुलसीदास जी, हम आपको उपाय बता सकते हैं कि उनका नाम हमारे सामने मत लीजिएगा। बोले अच्छा ठीक है हम समझ गए तुम्हारी बात को, बताओ कहाँ मिलेंगे। तो बोले जब आप कथा कहते हैं तो उस कथा में एक बुजुर्ग आते हैं जिनको कुष्ठ रोग है। कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। और विशेष क्या, कथा में सबसे पीछे बैठते हैं कि लोग उनके कुष्ठ रोग के कारण उनसे दूर रहे और शांतिपूर्वक कथा श्रवण करें। और कथा सुनने का विधान भी यही है कि कथा प्रारंभ हो उससे पहले आए और कथा पूर्ण हो जाए उसके बाद जाए और शांतिपूर्वक कथा सुने। क्योंकि लोग तो आजकल कथा में भी अपनी व्यथा का चर्चा करने लग जाते हैं। कथा में बैठे महाराज जी कथा कह रहे हैं और वो दोनों आपस में अपनी चर्चा व्यथा अर्पण कर रहा है कि अरे आज जानते हो हमारे घर में ये हुआ, आज जो था ना पप्पू के पापा हमसे झगड़ गए, पप्पू के पापा ने हमें डांट दिया, आज चिंटू के पापा आज हमारे लिए उपहार लेकर के आए थे। तो कथा में वो अपने संसार की व्यथा सुनाते रहते हैं। और जो कथा सुननी चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, जो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। तो इनको बता दिया गया कि हनुमान जी आपको वहीं मिलेंगे। तुलसीदास जी कथा प्रारंभ किए। कथा जैसे प्रारंभ होने वाली थी उन्होंने देखा कि एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति बुजुर्ग कंबल ओढ़े हुए जहां पे सब अपने चरण पादुका को खोल रहे हैं वहीं पर बैठे हुए। कथा कहने प्रारंभ की, कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के पश्चात वो जब जाने लगे तुलसीदास जी पीछे पीछे आते हैं और उनके चरणों में लेट जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं अरे राम 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 राम, हमसे दूर रहो, हम कुष्ठ रोगी हैं, हमसे स्पर्श हो जाओगे तो तुमको रोग हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं हमको भी रोग हो जाए, यही चाहते हैं। जिस प्रकार आपको राम नाम का रोग है, प्रेम रोग, उसी प्रकार से हमको भी राम नाम का रोग हो जाए, प्रेम रोग हो जाए, भगवान के चरणों में हम आश्रित हो जाए। बोले अरे तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, तुम गलत समझ रहे हो। बोले प्रभु हम गलत नहीं समझ रहे हैं, हम सही समझ रहे हैं। आप अब अपना वास्तविक स्वरूप हमें दिखाइए। तब हनुमान जी ने वास्तविक स्वरूप दिखाया और तुलसीदास जी अनुरोध करते कि आप कृपा करके हमें श्री राम जानकी जी का दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी कहते हैं उनका दर्शन चित्रकूट में होगा, आपको चित्रकूट जाना होगा। तुलसीदास जी चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में उन्हें दो युवा राजकुमार घोड़े पे जाते हुए दिखते हैं और उनको देखते हुए इनका मन मुक्त हो जाता है, किंतु वह समझ नहीं पाते कि ये राम और लक्ष्मण है। हनुमान जी देखते हैं कि राम जी उनके सामने से आगे निकले, किंतु तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। आगे बताते हैं कि आपने दर्शन किया कि नहीं किया राम जी का। तो राम जी कब आए? तो दो युवक जो जा रहे थे राजकुमार वही तो थे राम लक्ष्मण। तो इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे हम प्रभु को पहचान नहीं पाए। फिर हनुमान जी से अनुरोध करते कि हनुमान जी एक कृपा और कीजिए, एक बार और अवसर दीजिए कि हम हनुमान राम जी के दर्शन कर सकते हैं।
बोले अच्छा। कल पुनः राम जी आएंगे इसी घाट पर, यही रहेंगे। बोले ठीक है। तो तुलसीदास जी उसी घाट पर चंदन घिस रहे होते हैं और राम जी आते हैं। हनुमान जी जब यह दृश्य को देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं इस बार भी तुलसीदास जी चूक ना जाए, इसलिए तोते का स्वरूप बना करके आते और उनके कान में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुबीर। यानी चित्रकूट के घाट पे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे और तिलक कराने कौन आए हैं? प्रभु श्री राम आए हैं। और जब यह सुनते हैं और राम जी को सामने देखते हैं तो तुलसीदास जी के अपने शरीर की सुध-बुध ही ना रही, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारे सामने में भगवान आ जाए तो हमारी स्थिति क्या रहेगी? हम भी भगवान को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, शरीर की सुध-बुध खो बैठेंगे। तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, भूत की कृपा से हनुमान जी मिले, हनुमान जी की कृपा से राम जी मिले। जब भगवान को कृपा करनी होती है तो किसी भी मार्ग से वो कृपा कर देते हैं। संभव ये हमारे सोचने की ये चीज आ सकता है कि भूत की कृपा से राम जी तक पहुंचा जा सकता है, किंतु जब भगवान की कृपा होनी होती है तो कहीं ना कहीं से रास्ता वो बना देते हैं कि आपका या हमारा कल्याण हो जाए। एक प्रकारेण किसी भी माध्यम से जब भगवान को कृपा करनी होती है या हमारा भाग्य कई जन्मों का उदित होता है तब हम भगवत मार्ग पर चलते हैं, किंतु मूर्खतावश इस संसार की भोग विलासता में अपने आप को मैं मान करके जीते रहते हैं और जीवन समाप्त कर देते हैं। किंतु हमारा जीवन किस प्रकार है? काला व्याल मुख ग्रास त्रास लेना सहेतव्य। जिस प्रकार एक सर्प, बड़ा सा सर्प अपना मुख खोल के बैठा हो, उसके मुख में हम लोग बैठे हैं और हमारा प्राण कब तक बचेगा? जब तक वो मुख बंद नहीं करना। जैसे मुख बंद करेगा हम गोविंदाय नमो नमः, तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। हम भी उस सर्प के मुख में बैठे हुए हैं, किस क्षण हमारा प्राण चला जाए हमें पता नहीं। अब मान लो हम रात्रि में बैठ करके सोच रहे हैं कि लोन लेकर के 4 चक्का गाड़ी खरीदें, फिर उसको भाड़ा पे चलाएंगे, उससे पैसा आएगा, फिर एक ट्रक खरीदेंगे, ट्रक चलाएंगे, फिर ट्रक से जो पैसा आएगा 4 ट्रक खरीदेंगे, उसको चलाएंगे, 4 ट्रक से पैसा आएगा तो एक बड़ा सा फैक्ट्री खोलेंगे, बड़ा सा फैक्ट्री से जो पैसा आएगा भागलपुर का एयरपोर्ट खरीद के एयरपोर्ट खोल लेंगे, फिर एयरपोर्ट से जो कमाएंगे पूरा भागलपुर खरीद लेंगे। अभी सोच ही रहा था कुछ देर में हार्ट अटैक आ गया, गोविंदाय नमो नमः, तो सोचा का सोचा रह गया। इसलिए कभी भी कोई भी जा सकता है। हम अभी कह रहे हैं, ये पता नहीं अगले क्षण कह पाए ना कह पाए। इसलिए पल पल हर क्षण हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कल्याण का मार्ग बनाते जाएं, उस मार्ग पर चलते जाएं। एक बार एक राज्य था, राज्य का नाम था, क्या नाम था? नाथनगर। ये वाला नाथनगर नहीं था, दूसरा नाथनगर। उस राज्य का नियम था कि किसी को भी 5 वर्षों तक के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था और 5 वर्ष होने के बाद नाथनगर के दूसरे तरफ एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें भयानक भयानक जीव जंतु रहते थे, भयानक भयानक जीव जंतु रहते थे। तो 5 वर्ष तक यहाँ पर राज्य कर लेता था तो उसको जाकर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था और जंगल में जीव जंतु गोविंदाय नमो नमः। तो कोई राजा बनने के लिए तैयार ही ना हो। अब ऐसे राज्य का अगर अक्षय में आपको राजा बनाया जाए तो बनिएगा?
कि 5 वर्ष के लिए आपको राजा बना दिया जाए, 6ठा वर्ष गोविंदाय नमो नमः। इससे अच्छा भैया मांग के खा लें, वही बढ़िया है। आप बनिएगा बाबा? नहीं बनिएगा? बनना भी नहीं चाहिए। तो एक दिन एक संत उसी राज्य से गुजर रहे थे। अब वहां के राजमंत्री ने उन्हें पकड़ लिया कि महाराज आपको हम संत यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। तो इनको लगा कि हरी इच्छा उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है, वही चाह रहे हो तो शायद हमको यहाँ का राजा बनाया जाए। बोले ठीक है, हम राजा बनने के लिए तैयार हैं। तो उनको शर्त बताया कि शर्त ऐसा है कि आप 5 वर्षों तक यहाँ के राजा रहेंगे, 6ठा वर्ष होते आपको जंगल में भेज दिया जाएगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बस 5 वर्ष वो राज्य कर रहे थे, किंतु उन्होंने राज्य के दौरान एक विशेष कार्य किया। क्या कार्य किया? तो जो जंगल था उस जंगल को ही साफ करा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जितने जीव जंतु थे उसको वहां से हटा दिया गया। जब 5 वर्ष हो गया, 6ठा वर्ष प्रारंभ हुआ, तब उनसे पूछा गया, मतलब उनको उन्होंने खुद पूछा राजमंत्री से, भैया 5 वर्ष पूरा हो गया, अब बताओ तो हम चले जाए जंगल को? तो बोलते महाराज आप काहे के लिए कर जाइएगा, यहाँ राज्य है ही, वहां आप अपना राज्य बना ही लिए, अब यहाँ से आपको वहां भेजेंगे जंगल में अपना राज्य चलाए, उसे छापिए ही राज्य चला लीजिए। तो वैसे ही हम लोगों का भी जीवन है, हम लोग इस संसार में राजा की तरह राज्य कर रहे हैं अपने जीवन पर, और हमें वहां जाना है। वहां का नर्क या तो स्वर्ग या तो साकेत। अब हम पर है कि हम यहाँ पर किस प्रकार का अपना कर्म करते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं, तैयारी कहाँ की करते हैं, नर्क की करते हैं कि स्वर्ग की करते हैं कि साकेत की करते हैं, ये हम पर है। आप किस पे तैयारी करते हैं, कहाँ जाने? जहाँ चले जाए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो भैया तैयारी तो साकेत जाने की है, तो काय को नर्क स्वर्ग के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ से ऊपर उठो 100। तो हमारा तो प्रयास यही रहे जीवन में कि हम भक्ति भजन जितना हो सके करें। जब तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद तुलसीदास जी को हनुमान जी ने आज्ञा करी कि आप रामचरितमानस पर अध्ययन कीजिए और प्रयास हो कि लिख सके। जब वो काशी गए, उनके हृदय में स्फुरना हुई कि काव्य रचना की जाए, तो उन्होंने संस्कृत में रामचरितमानस को लिखने का प्रारंभ किया। पहले दिन जो उन्होंने लिखा, दिन में रात्रि को सब मिट गया। दूसरा दिन उन्होंने पूरा प्रयास किया, फिर राम जी के चरित्र को उन्होंने लिखा, फिर रात में गायब हो गया। तीसरे दिन फिर लिखा, फिर रात में गायब हो गया। अब तुलसीदास जी सोचने लगे हम लिखते हैं गायब हो जाता है। ऐसे 8 दिन बीत गए। 8 दिन तक वो दिन में लिखते थे और जहां लिखते थे रात को पन्ना सफेद हो जाता था, कोरा हो जाता था, गायब हो जाता था, स्वाहा। तब 8वें दिन उनके स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि आप साधारण भाषा में इसकी रचना करें, जिससे जन साधारण को पढ़ने में आसानी हो। अभी देख लो सही में, अगर तुलसीदास जी संस्कृत में लिख दिए रहते हैं रामचरितमानस को, तो इतना विख्यात होता, लोग घर पर उसको पढ़ पाते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही, उसको तो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, तो रामचरितमानस क्या पढ़ पाते। इसीलिए भगवान चाहते थे कि कलयुग में लोग संस्कृत भाषा से दूर होते जाएंगे, उनके सोचने समझने की क्षमता कम होती जाएगी। इसलिए जितना सरल हो सके उतने सरल रूप में उनके सामने भगवान की कथा आए। इसलिए फिर अवधि में रामचरितमानस उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और कब लिखना प्रारंभ किया? रामनवमी के ही दिन। जो त्रेता में जो नक्षत्र थे, उसी नक्षत्र में कलयुग में रामनवमी के दिन इन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। और लिखने में कितने समय लगे, कितने समय लगे होंगे, आपको क्या लगता है?
तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं इतनी मोटी, उसको लिखने में कितना समय लगा होगा? सोचो, लगभग 3 साल, लगभग सही आया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन